हेलो एवरीवन। तो चलो अभी हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कल जो बात कर रहे थे ना कि वर्ड्स कैसे यूज करनी चाहिए, कैसे वर्ड्स एक्सेप्ट करेंगे, तो आज हम उसका इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को पता है ना साइंटिस्ट के बारे में, साइंटिस्ट कौन होते हैं आप लोग को पता है? पता है ना? यस। हाँ, साइंटिस्ट कोई ना कोई सब्जेक्ट पे खोजबीन करते हैं, ठीक है। ठीक से बैठे हैं उसमें, है ना। और वो अपनी खोजबीन को फिर सबके सामने रखते हैं। जैसे कि किसी ने बल्ब खोजा, किसी ने ये खोजा कि एप्पल नीचे क्यों गिरता है। न्यूटन ने क्या खोजा? ग्रेविटी, कि एप्पल जब नीचे गिर जाता है पेड़ से तो वो नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है। पता है आप लोग को? हाँ। हाँ, तो एप्पल, तो उसी तरह हर किसी ने किसी न किसी चीज पे कुछ ना कुछ रिसर्च किया है। तो कुछ साइंटिस्ट ने गुड वर्ड्स और बैड वर्ड्स पे रिसर्च किया है, ठीक है। गुड थिंकिंग, बैड थिंकिंग, गुड वर्ड्स, बैड वर्ड्स। तो हम आज वो एक्सपेरिमेंट देखेंगे और मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगी, ठीक है। रेडी? To various forms of outside influence. यस। The impressions made upon the water are recorded by swiftly freezing it in a cryogenic तो अब ये क्या कर रहे हैं? वाटर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो देख रहे हो साइंटिस्ट अंकल है, ये माइक्रोस्कोप के द्वारा वाटर को देख रहे। वाटर को देखने के लिए क्या करते हैं, ये वाटर को फ्रीज कर देते हैं, जमा देते हैं। जैसे आप देखे होंगे ना, रेफ्रिजरेटर में आप वाटर को जमा करते हो ना, तो आइस बन जाता है, आइस क्यूब। जब हम आइस को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बहुत ही सुंदर सुंदर शेप्स में दिखाई देता है। उसको क्रिस्टल्स कहते हैं। तो बहुत सुंदर होता है। जैसे आपने देखा होगा वो सॉन्ग स्नो फ्लेक, स्नो फ्लेक, उसमें ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शेप्स जो है नीचे आते हैं। या फिर क्रिसमस के टाइम पर देखो तो स्नो फ्लेक्स के शेप्स के स्टिकर्स मिलते हैं। वो थोड़े ऐसे ऐसे करके होते हैं, लाइट ब्लू कलर के। या फिर आपने वो मूवी देखी होगी, स्नो करके कोई मूवी थी, बच्चों की मूवी, उसमें भी वो शेप्स के स्नो गिरते हैं। तो वो दिखाता है कि वो क्रिस्टल्स वो उसी टाइप के होते हैं वाटर में। तो अभी ये अंकल क्या कर रहे हैं, वाटर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको फ्रीज करके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं। chamber. This is what water heated in a microwave oven looks like. अब ये जो आपने देखा उससे पहले, है ना, जस्ट इसके पहले आपने एक शेप देखा ना, ये जब वाटर को माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव पता है ना, पता है ना सबको, माइक्रोवेव में जब वाटर को हीट किया गया तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा था। Looks like. This अच्छा, ये है स्ट्रक्चर वाटर का जब वाटर को सेल फोन के पास रखा गया। क्या सेल फोन है था, मोबाइल फोन्स, टैब्स, है ना, लैपटॉप्स। जब हम वाटर को उसके पास रखते हैं तो उसके अंदर इतना बड़ा होल टाइप का, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। is the effect of a mobile telephone. Somebody said, अच्छा, अब ये देखो कितना सुंदर है। ये था थैंक यू का इफेक्ट। अब सोचो डिफरेंस, जरा सोचो, मोबाइल का इफेक्ट कैसा था और थैंक यू का इफेक्ट कैसा है ना। तो मोबाइल से कैसा वाइब्रेशन निकलता है वाओ। और थैंक यू से कैसा वाइब्रेशन निकलता है, जो वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, है ना। कितना सुंदर हो गया, बिल्कुल अरेंज्ड हो गया। thank you to this water. Excuse me. ये है स्ट्रक्चर वाटर का। जब हम लोग एक्सक्यूज मी वाटर से बोल, वाटर के पास बोले या किसी से बोल रहे, जैसे हमारे ग्लास में एक वाटर है और हम किसी से बोल रहे हैं एक्सक्यूज मी प्लीज, तो उसमें वाटर पे ये इफेक्ट जाता है, वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा चेंज हो जाता है। उससे पहले हमने थैंक यू देखा ना, तो हम हमारे हाथ में वाटर है और हम किसी से बोल रहे थैंक यू मम्मा, ऐसे हमने बोला, वाटर का कितना सुंदर स्ट्रक्चर हो गया। ये थोड़ा सा गुड है। ये थोड़ा सा गुड। सबसे अच्छा गुड कौन लग रहा था? थैंक यू। थैंक यू। सबसे बुरा कौन लग रहा था? सबसे बुरा हाँ जो फर्स्ट वन। हाँ, फर्स्ट वन।
सेलफोन वाला कितना गंदा लग रहा था, ब्लैक ब्लैक होल वाला लग रहा था ना, हाँ है ना? यस आवाज आ रही है? हाँ आवाज नहीं आ रही है आप लोग को? आवाज आ रही है आशिका जी आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, उधर फोन आया क्या? आपका म्यूट है। हेलो, तुम लोग का वीडियो क्यों नहीं आ रहा है? 1 मिनट, वो फोन आया था बीच में। अच्छा अच्छा, आपको तुम्हारा वीडियो नहीं आ रहा है? सॉरी पीयू। हाँ, मनरूप आरूप का भी नहीं आ रहा है। वीडियो ऑफ करके ऑन करो, वीडियो ऑफ करके ऑन शायद आ जाए। सामने है बेटा, इसको खींचो ना। आ रहा है तुम लोग को मनरूप हेलो? आगे बढ़े, कॉल आया क्या? हाँ, कॉल आई थी। नीचे ये गए हैं और अच्छा, उनको मनरूप को बुला रहे थे। ओ, जा रहा है मनरूप? मनरूप जा रहा है, यहाँ रूप बैठा है 1 मिनट। अच्छा, ठीक है, चलो फिर तो Me. आगे देखते हैं। You ये disgust देखो, me. ये क्या है? कैसा गंदा सा इसका स्ट्रक्चर हो गया, जरा देखो। ये है यू डिस्कस्ट मी। आप हमको परेशान किए, आप हमको तंग किए, ऐसा वर्ड्स हम बोले। तो अपना अनम्यूट कर लो पीयू, तुम लोग का आवाज नहीं आ रहा, अनम्यूट कर लो बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं ना, अनम्यूट कर लो। तो देखो कैसा गंदा सा कीचड़ जैसा स्ट्रक्चर हो गया वाटर का, जो बाहर से नहीं दिखता है, लेकिन वो अंदर से ऐसा हो जाता है जब हम ऐसे वर्ड्स उसके पास बोल रहे होते हैं, तो हमारे पास आसपास जो पानी है उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है ना? तो ऐसा वर्ड्स यूज करना चाहिए। क्या हाँ, दिखता नहीं है ना, क्योंकि Let us माइक्रोस्कोप। see how this type of water affects human blood. अच्छा, अब हम हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं, ह्यूमन ब्लड्स को हम अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं। कभी करवाया ब्लड टेस्ट? किसी न किसी कारण से कभी ना कभी हमारा ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है, हॉस्पिटल्स में। तो उन्होंने क्या किया, ब्लड में भी क्या होता है, वाटर होता है। तो जब हम वो उन्होंने हमारा ब्लड टेस्ट किया वाटर के साथ, उसमें जो वाटर होता है उसको जमा करके, तो ऐसे The उनको, doctor is drawing blood from a patient's finger. Using a special microscope, we shall be able to see the condition of her body from this drop. तो उन्होंने क्या देखा, देखा These are red blood cells and they've lost their electrical charge. So they're तो ये क्या कह रही है, देखो सामने, ये सारे जो है ना, ये ब्लड में रहने वाले रेड ब्लड सेल्स हैं, और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को खो दिया है, जिसके वजह से हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, सारे बॉडी के डिजीज होते हैं। तो वो, है ना, अब इनको पानी पिलाया जा रहा है, उन्हीं को जिनका वो ब्लड लिया गया था। वो पानी कौन सा है? पानी जिसको पॉजिटिव वर्ड से फिल किया गया, पानी लिया गया, उसको बोला गया आई लव यू, आई लाइक यू, थैंक यू। तो जब ऐसा बोला गया ना, तो देखो कितना सुंदर रेड ब्लड सेल्स हो गया, उसमें ऑक्सीजन भर गया, और सारी बीमारी छू मंतर हो गई। ठीक है, तो जब हम गुस्सा कर रहे हैं, या फिर मुंह बना रहे हैं, या फिर किसी बात पे अनहैप्पी हैं, तो सिर्फ बाहर वाला वाटर नहीं, हमारे अंदर वाला वाटर भी चेंज हो रहा है, और वो हमारे अंदर क्या चेंज लाएगा, बहुत सारी बीमारियां। इसीलिए आज के टाइम में बहुत सारी बीमारी दुनिया में फैल गई, क्योंकि अच्छे वर्ड्स की कमी है कैमरा की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। oxygen
And it means that we're changing the pH of the blood back to an aerobic environment rather than an anaerobic environment. I think that's utterly amazing that just drinking water could do that. तो सिर्फ पानी In 1995, Dr. Emoto Masaru was the first one to record musical impressions on water. अच्छा आप जानते हो क्या देखेंगे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक का इफेक्ट वाटर पे तो हम कितने तरह का Yes. म्यूजिक सुनते हैं ना बहुत सारे तरह के म्यूजिक होते हैं तो अब देखो In Dr. Emoto Masaru's laboratory, they allowed water to listen to music, after which they flash froze the water. And then, under the microscope, they could clearly see the crystals that the water had formed. Here is what the ये एक सेबेस्टियन बैक म्यूजिक इससे वाटर में एक ऐसा क्रिस्टल बना वाटर का शेप ऐसा हो गया music of Bach looks like. Mozart, मोजार्ट सॉन्ग का देखो कैसा क्रिस्टल हो गया मनरूप देखो अभी हम लोग देख रहे हैं म्यूजिक का इफेक्ट वाटर पे ठीक है तो सबसे पहला ऐसा सॉन्ग चलाया गया उसका वाटर क्रिस्टल ऐसा हो गया सेबेस्टियन बैक सॉन्ग का फिर नेक्स्ट देखो Mozart, मोजार्ट सॉन्ग ये सॉन्ग सुनाई दे रहा है ये म्यूजिक से वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया ये देखो Beethoven, बेथोवन एक टाइप का म्यूजिक होता है इसे ऐसा हो गया अब देखो heavy rock, जैसे जैसे म्यूजिक लाउड होगा जैसे जैसे म्यूजिक थोड़ा सा डिग 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 वाला होने लगेगा वैसे वैसे स्ट्रक्चर बिगड़ता जाएगा पानी का तो हम सोचे कि हम हमारे अंदर भी वाटर है ना ह्यूमन का 70% वाटर है तो हम जैसे म्यूजिक सुनेंगे वैसा ही हमारा अंदर का भी स्ट्रक्चर हो जाएगा ये हैवी रॉक अच्छा Dr. Emoto अब डॉक्टर ने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने 3 ग्लास जार लिए और तीनों में राइस को रखा और तीनों राइस को वाटर से फिल किया और तीनों पे अलग अलग इमोशनल वर्ड्स ऐड किए जैसे कि थैंक यू लव यू सॉरी आई डोंट लाइक यू इस टाइप के बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव Emoto has conducted another interesting experiment. He placed rice into 3 glass beakers and covered it with water. And then every day for a month, he said, "Thank you" to one beaker, "You're an idiot" to the second, and the third one he completely ignored. ओके सो एक को कहा थैंक यू दूसरे को कहा दूसरे जार को वो डेली आकर कहते थे यू आर एन इडियट और तीसरे जार को बिल्कुल इग्नोर कर दिया छोड़ दिया पहले को कहा थैंक यू दूसरे को कहा यू आर एन इडियट और इडियट बुद्धू और तीसरे को कहा कि कुछ नहीं कहा छोड़ दिया उसको कुछ दिन बाद क्या हुआ After 1 month, the rice that had been thanked began to ferment. अच्छा ये वो राइस है जिसको थैंक यू कहा इसमें देखो कुछ भी नहीं हुआ बस इसमें फर्मेंटेशन हुआ मतलब वो एक प्रोसीजर है जिससे डोसा वगैरह बनता है ना फर्मेंटेशन से बनता है बस फर्मेंटेशन हुआ इसमें लेकिन कोई बैक्टीरिया वायरस इसमें दिखाई नहीं दिया ये बिल्कुल क्लीन नीट एंड क्लीन था जिसमें थैंक यू बोला गया giving off a strong, pleasant aroma. और बहुत सुंदर खुशबू आ रही थी The rice in the second beaker turned black. देखो कैसा ब्लैक हो गया जिसको कहा यू आर एन इडियट वो राइस ब्लैक हो गया And the rice that was ignored began to rot. और जिस राइस को इग्नोर कहा गया मतलब उसको ना अच्छा कहा गया ना बुरा छोड़ दिया गया वो बिल्कुल फंगस लग गया उसको क्या लग गया Dr. फंगस Emoto thinks मीन्स फंगस एक टाइप का
जैसे बैक्टीरिया होता है ना, ऐसे ही फंगस भी एक टाइप का क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं। लेकिन बाहर से देखोगे कि कोई फ्रूट्स में वाइट वाइट लग जाता है, वो खराब हो जाता है ना। बहुत दिन जब फ्रूट्स का हो जाता है ना, तो उसमें वाइट वाइट लग जाता है, तो ये वो That this experiment provides an important lesson, especially with regard to how we treat children. We should take care of them, give them attention, and converse with them. Indifference does the beautiful crystals. The Christian prayer चलो of अब our ये nature देखो, coincides with each religion. अब हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स में कैसे क्रिस्टल बनते हैं, प्रेयर्स में कैसे क्रिस्टल बनते हैं। तो उसमें चूंकि प्रेयर होता है ना, तो हमेशा Prayer, अच्छे बनेंगे। देखो बुद्धिस्ट में ऐसे बनते the हैं, Muslim prayer. मुस्लिम्स में ऐसे बनते हैं। Dr. Emoto presumes that serious crimes are committed most of all in areas where people curse the most often. और जहाँ पे लोग एक दूसरे को ज्यादा कर्ज करते हैं, वहां पे ही ज्यादा वाटर चेंज पाया गया, और ज्यादा से ज्यादा बीमारी और गलत काम करना वहीं पे, जहाँ एक दूसरे को कर्ज करते हैं। जैसे कि जाओ तुम चले जाओ, या कुछ भी बुरा बोल दिया, या तुम ऐसे हो या वैसे हो, या कोई भी निगेटिव वर्ड जहाँ पे ज्यादा बोला जाता है, वहाँ पे बहुत खराब स्ट्रक्चर वाटर का पाया गया, और वहाँ पे ज्यादा गलत काम होते हैं, सक्सेस कम होता है, उदासी ज्यादा होती है ना। तो Idiot, ये देखो इडियट वर्ड का कैसा इफेक्ट है, अब गलत वर्ड का इफेक्ट। idiot, I hate you. आई हेट यू, देखो वाटर कैसा हो गया, बिल्कुल ब्लैक। Laboratory containers of water were inscribed with words and the So names of dirty. well-known people. Love, अब लव का देखो कितना सुंदर हो गया क्रिस्टल। hope, होप, होप क्या होता है? Wow. आशा, कि यस, होप रहे, कि हाँ आशा रहे कि हाँ सब कुछ अच्छा होगा, नो प्रॉब्लम, वॉट एवर सिचुएशन है, सब अच्छा ही होना है। soul, सोल, जब हम सोल वर्ड कहे तो कैसे स्ट्रक्चर चेंज हुआ। Mother Teresa. मदर टेरेसा के वर्ड से कैसा, मदर टेरेसा एक बहुत फेमस विमेन थी, जो सबकी बहुत हेल्प करती थी। ठीक है, वो पुअर की बहुत हेल्प की सबको, तो इसलिए उनके वर्ड्स में बहुत ही वाइब्रेशन अच्छे हैं। Hitler. अब ये देखो हिटलर है। अब हिटलर कौन था पता है? हिटलर वो था जो बहुत सबको पनिश करता था। उसका वर्ड लेने पे कैसा स्ट्रक्चर हो गया वाटर का। तो हम कैसे बन जाएंगे, कैसे वर्ड करेंगे, तो ये दिखाता है। Emoto I have a performed question. numerous experiments. हाँ, पूछो पीहू। You we have to did not say birds. Yes, you should not say bad words, and you should not also accept bad words for yourself. अगर कोई बोल रहा है तो सुनो नहीं, इग्नोर कर दो। जैसे बाहर जाओ, तो बाहर में वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो, कभी अचानक खेलते खेलते फाइट होती है, तो वो लोग बैड वर्ड्स यूज करते हैं। अपने जैसे वो बैड वर्ड्स तुम्हारे कान में जाए, वैसे ही उसको रिजेक्ट कर दो मन से, मन से, कि आई डोंट एक्सेप्ट दीज बैड वर्ड्स, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। ऐसे अपने अंदर एक्सेप्ट करो, उनके बैड वर्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करो। नहीं बेटा, निकालो मुझसे, सीधा बैठो, सीधा बैठो। तो ऐसे करना, ठीक है। Aimed at finding the word that cleanses water most powerfully, have shown that it is not just one word, but a combination of two. Love and gratitude. अच्छा, अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स देख रहे हैं, तो लव एंड ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब मनी लेते हैं, कट जाएगा। ग्रैटिट्यूड माना कि थैंकफुलनेस, कि हाँ आई हैव अ फूड टुडे, आई हैव अ मॉर्निंग टुडे, आई एम थैंकफुल टू गॉड, my mom is doing this much thing, I'm thankful to mom, I'm thankful to my body, कि मेरा बॉडी हेल्दी है। तो डेली थैंक यू कहो सबको। उठते के साथ सबसे पहले क्या करना है? ग्रैटिट्यूड, थैंक यू।
उसके बाद सबके लिए प्यार रखना है ना। उसके बाद देखते हैं और कौन से वर्ड्स को कॉम्बिनेशन है दिखाया है। बस दो दो वर्ड्स का, लव एंड ग्रैटिट्यूड। ठीक है, स्टॉप शेयर। तो हमने देखा ये कि कैसे अच्छे वर्ड्स, गुड वर्ड्स, बैड वर्ड्स कैसे इफेक्ट करते हैं। और हमारा बॉडी 70% वाटर से बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम जो भी सुन रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है टैब मोबाइल नहीं देखो। ये सारा कुछ हमको इफेक्ट करा, क्योंकि देखा ना कि मोबाइल टैब से वाटर का स्ट्रक्चर कैसा गंदा हो गया। तो वो हमारे कभी पेट में पेन, कभी पैर में पेन, कभी नी में पेन, कभी हेड में पेन, कभी कोल्ड, कभी कफ, उससे भी आता है। इसलिए मत करो, है ना, मम्मा यूज कभी मत। फीवर। जब तक कि कोई अर्जेंसी नहीं हो, जब तक कि मोबाइल और टैब यूज नहीं करना चाहिए। कोई जरूरत है तब। ऐसे फ्री टाइम में क्या करो, देखो कितने सुंदर सुंदर क्रिस्टल बने ना, अच्छे अच्छे वर्ड से, तो अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। एक्सप्लोर करो कि ऐसा क्या है अच्छे काम जो हम कर सकते हैं। आपको पता है साइंटिस्ट साइंटिस्ट कैसे बनता है? जब वो अपने खाली समय में ऐसे ही सोचता है, सोचो बैठ करके कि मैं ऐसा क्या रिसर्च कर सकता हूँ, खोज सकता हूँ जो अभी तक किसी ने खोजा नहीं। ऐसा कुछ सोचो, ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करो, है ना। जैसे कि हर रूप एक दिन सीड बॉम्ब ला करके प्लांट में लगाया तो सीड निकलने लगा ना, प्लांट्स निकलने लगे, है ना। तो ऐसे ही कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों पर एक्सपेरिमेंट करो, टेस्ट करो, इंजॉय करो, फन करो। कभी म्यूजिक चेयर गेम ही खेल लो, कोई कोई नए नए गेम इन्वेंट करो कि हम लोग ऐसा क्या फनी फनी गेम खेल सकते हैं जो हम भी बहुत अम्यूज हो, हंसे खेले और सब लोग को खिला भी सके हम लोग। ऐसे ऐसे गेम, ठीक है, चला दो, वो नेक्स्ट स्टोरी होगा, ठीक है। अब आप लोग बताइए, आप लोगों ने इसको देख करके आप लोग को क्या समझ में आया? अब थोड़ा थोड़ा आप लोग एक्सप्रेस कीजिए कि आप लोगों ने होल टोटल में क्या समझा। वन बाय वन बताओ। हाँ बताओ। बैड वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। वेरी गुड। हमें जो पॉजिटिव वर्ड और जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं ना, उनका ज्यादा यूज करना चाहिए। हाँ मगर क्यों, ये समझ में आ गया कि कहाँ चेंज हो रहा है, किस पे इफेक्ट हो रहा है सबसे पहले? हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है, हाँ, उससे हमें बॉडी में इफेक्ट होगा। और हमें नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना चाहिए, इसलिए वेरी गुड, पॉजिटिव बोलना चाहिए। वेरी गुड। यू तुम बोलो। We have to never use bad words. हम्म, ओके। आप अश्विन तुम बोलो। अगर बैड वर्ड यूज करते तो हम लोग उस पानी को मिल जाता, उस पानी में तो पिएंगे तो नी पेन ये सब होना होगा। हाँ, नी पेन वगैरह होगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा काम क्या कर सकते हैं, इसका हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? बोले वो हमको अगेन आ जाएगी, हम हमारे ऊपर आ जाएगी अगेन। हाँ, तो हम लोग सब मिलकर एक एक्सपेरिमेंट करें वाटर से, ठीक है। अच्छा, आपको सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगता है पढ़ाई में? क्या मौसी? पढ़ाई में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप स्कूल में पढ़ने होते हैं, सबसे टफ क्या लगता है? सबसे टफ हम्म, क्या मन रो, कौन सा लगता है? धीरे आ रहा है बेटा, थोड़ा जोर से बोलो। कौन सा सब्जेक्ट? एसएसटी होता है। एसएसटी बोल रहे हो? सारे सब्जेक्ट्स? नहीं सर, कौन सा, सब इजी मैथ्स, होता है, सभी इजी होते हैं। इंग्लिश, नहीं, कोई भी नहीं, सबसे कोई, इजी होता है। सब ठीक है। तो फिर क्या हम एक्सपेरिमेंट करें?
कुछ एक चीज ऐसी बताओ जो तुमको लाइफ में ही मुश्किल लगती है, वो एक चीज जो तुमको करना मुश्किल लगता है। नहीं, अच्छा लाइफ ठीक में अच्छा ठीक है, अगर यहाँ शेयर नहीं कर सकते हो तो एक काम करना, ठीक है, मम्मा से शेयर करना। सब लोग एक एक चीज सेलेक्ट करना जो आपको बहुत टफ लगता है। सपोज मैं एक एग्जांपल बोल रही हूँ, तुमको कुछ ऐसा है जो टफ लगता है? तुमको हाँ अरेंज हाँ, अरेंज अरेंज करना। क्या अरेंज करना? सॉफ्ट टॉयज। नया टॉयज। टॉयज, ओके, इसको सॉफ्ट टॉयज अरेंज करना टफ लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही एक चीज, कोई चीज अपना सेलेक्ट करना, ठीक है, जो आपको बहुत टफ लगता है। और जितने भी बार पानी पियोगे, बिल्कुल केयरफुली उसको प्यार से देखना पानी को, और क्या सोचोगे, क्या सोचोगे, जैसे इसको अरे सॉफ्ट टॉय अरेंज करना टफ लगता है तो ये सोचेगा, मुझे सॉफ्ट टॉय अरेंज करना तो बहुत इजी लगता है, आई कैन डू इट मेनी टाइम्स, आई एम वेरी गुड एट इट। ओके, को लेने जा रहे हो ना? मैं भी ना पानी पा रहा है हमारे में तुरंत कपड़ा बदलेंगे। पीहू इधर देखो बेटा। तो जो भी तुमको टफ लगता है उसके बारे में 5 पॉजिटिव थिंग्स, आपको उसका अपोजिट, वो आपको टफ लग रहा है वो इजी कैसे हो वो डालना। जैसे इसको सॉफ्ट का अरेंज करना टफ लगता है तो ही विल डू लाइक, आई लव arranging soft toys, I easily arrange soft toys, and I arrange soft toys in very less time, I enjoy it, I'm good at it, I'm a wonderful soul, okay, I'm a powerful soul। ये लास्ट में 2 लाइन जरूर ऐड करना, आई एम अ वंडरफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, ओके, थैंक यू, ये सोच लो, ठीक है, थैंक यू। उससे पहले जो तुम्हारा टफ है उसको इजी वाला करके, ऐसे करके पानी में जितनी बार भी पानी पियोगे ऐड करो, ओके, डन पीहू, डन, हर रूप डन, डन अश्विन, इधर अच्छे से हाथ दिखाओ। चलो हाई फाई सब लोग एक बार करो, इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग को कामयाब करना है, हाई फाई, ओके। अब हम एक स्टोरी देखेंगे। मम्मा तो फोटिया वाला, हाँ, ये वाला नहीं तो फोटिया वाला। टोफू टिया वाला में आ, यही तो स्टोरी अच्छा है, ये मैं स्टोरी पढ़कर सुनाऊंगी तुम्हें, ठीक है। चलो ये यहाँ पे मम्मा हमको तो फोटिया बाहर। नहीं। तो ये जो स्टोरी है ये एक बॉय की है, एक ऑर्डिनरी बॉय है, इसका नाम है लुकास। क्या नाम है? लुका लुकास। हाँ, एंड उसके हाथ में जो टेडी है उसका फेवरेट टॉय है, एंड ही लाइक्स टू ईट कैंडी, जेलीज एंड केक्स, बट समटाइम what he is telling, now we'll listen story from him. So he is telling, sometimes I make some mistakes, ठीक है। Now you see, yesterday I was in bad mood, so I did something very very rude. Yesterday he was in bad mood, so what did he do? I teased my friend Lisa for her glasses and made her cry throughout all her class. So what did he do? He teased his friend Lisa. She was wearing glasses. For that, he was in bad mood, so he teased Lisa and he made her cry. सब बच्चा सीधा बैठा है, तुम लेटी काहे हो, बैठो ना। So when I got home, I saw my mom. She put my hand into her gentle palm. She told me, honey, your friend Lisa is so sad. Why did what you did was wrong and bad. So she took his hand, and she was telling her,
You did not do right. Then she's telling, you need to be kind. She also told, I knew I was wrong, so I bowed my head. Now he understood that he was wrong. He should not do that. So he bowed his head. Yes, I did wrong, Mama. What is kindness? I asked my mom for advice. He asked, what is kindness? काइंडनेस का मतलब क्या होता है? दया दिखाना, किसी से पोलाइट रहना, नम्र रहना, रहम की भावना जिसको कहते हैं, ठीक है, रहम करना. She hugged me tightly, not once but twice. When he asked, na, what is kindness, he hugged him twice, okay, like this, and she was explaining her kindness. Kindness is when you say a gentle word. है ना? Suppose somebody asked you, can you give your chips, please? Okay, I said no. And another, no, sorry. Difference, no? One is, no, this is being rude, not good. Another, no, sorry, this is gentle words. You can be kind to your sister, a puppy or a bird. Now, sometime what we do with our puppy or with our bird, we tease them, we tear their tail, we try to pull their tail, or we try to disturb the bird while eating. But the gentleness is giving her food. Now, what Harrup Manrup was doing, giving the food to the bird and water. Huh? That is gentle thing, not doing. That is kindness. You can be kind to someone who is angry and mad. Okay, somebody is very angry on you. What you have to do? Should we start also doing angry and do dishum dishum? We should be very gentle, right? We should try to calm them down. For example, if your mama is angry on you for something wrong, what you will do? Sorry, mama. Mama will get calm down, huh? And if I start doing, oh, to the mama, if you start doing, oh, how can you say like this? Going and it is not kindness, na? She is already angry, so you should help her. So like that, if your friend is angry, anyone is angry, help them. You can be kind to someone who is unhappy and sad. Tell some jokes, try to make them happy. Okay. Kindness is when you respect people older than you. Now we have so many people around us who are older than us, who are adult. If they are telling, "Ki beta, don't play football here, play that side," we should listen to them, right? If somebody is telling that, can you be just help me in opening the door, we should help them, right? We should be kind to them. If we see them, they're not able to open the door or they're not able to carry their things, we should help them, right? Yes. Kindness is when you respect the younger ones too. Now you have your younger one in your house. So if they are asking for your things to play, you should share, right? You should not just snatch your things. That is not kindness. Kindness is, okay, you play for some time, after some time you give me. Or if there's something which they cannot use, we have to handle them in gentle way. Like make them play with something else, drag their attention. उनका ध्यान खिंचवाओ, किसी और चीज को दे दो खेलने के लिए, उनका ध्यान हटेगा वो आपको दे देंगे, लेकिन उनसे छीनना नहीं चाहिए. Should not snatch anything away from your younger ones. Okay. Kindness is when you help someone in need. Kindness is when you do good deed. When we do something very good. So that is kindness. So he's thinking on her words. I pondered on her words and I could not sleep all night. I really wanted to be kind, genuinely polite. So I decided then and there, without any warning, that I will become kind in the morning. There was no warning given to him. Mama just explained him what is kindness. And he decided that from tomorrow morning onwards,
I will be absolutely kind to everyone. Then what happened? And in the morning, I was kind. It's true. When mom made me breakfast, I said thank you. So how many of you say thank you to mom for breakfast? So hereafter, you should say thank you, mom, for such a nice breakfast. Okay? I should hear from everyone. Okay? Okay. Whoever give you breakfast, say thank you to them. Either it is mama, papa, Mosi, Nani, anyone. Okay? I took off my pajamas, which was soft and red, and I put away my toys and made my own bed. Oh, he arranged to be kind to his mom. He arranged his toys in the box, see? Huh? And he made his own bed. He arranged the bed. What a kindness. What else surprise is going to give? On the bus, I showed up the best I could be. I offered a new boy to sit next to me. अब उसके बस पे एक नया बच्चा आया. अब वो उसको क्या किया? ऑफर किया, आ जाओ मेरे बगल में बैठ जाओ. तो ये उसके लिए वो जितना कर सकता था वो किया. काइंडनेस है ना. तो आप सब भी काइंडनेस दिखाओगे ना. कोई नया बच्चा आएगा. I said hello to my friends. I even shared my crayons and pens. So इसमें मनरूप तो नंबर 1 है. वो सारा कुछ अपना जरूर शेयर करता है. वेरी गुड. और हम भी. हाँ. And Pihu, do you share your things with Appu and your friends? Yes. Very good. And then I saw Lisa with sadness in her eyes. I approached her slowly, wanting to apologize. I'm sorry, I teased you yesterday. Lisa smiled and said, It's okay. And they became friends. How nice, na? How nice, na? How nice, na? It's like this. Okay, now they went to play. I realized that kindness is super cool. So I was kind beyond just at school. Not only at school, he was trying to be kind at every place. On the playground, I patiently waited for my turn on the slide. And you know what? I felt so happy inside. Try to do, you will feel very happy. Manrup, you feel happy, no, when you share things with your friends, right? Okay. I picked up the trash even though it wasn't mine. Kindness and good deeds made my heart shine. कितना अच्छा लग रहा है ना? When I went with my mom to a nearby store, I helped a lady with the stroller by holding the door. So we have to help mama not only in selecting the things but carrying the things also, huh? Yes. And after we bought our favorite toy and treat, my mom and I helped the old lady cross the street. They saw old lady. She was not able to cross the road, so he and her mom both made the old lady to cross the road. If you see somebody like that, should surely go and help that person. You'll feel very good. Aha, I continued to be kind with joy and glee. And at night at home, my dad fell asleep in front of TV. उसके पापा सोफे पे ही सो गए टीवी देखते हुए. टीवी चल रहा था. He was sleeping on sofa instead of his bed. I covered him a blankie and kissed his forehead. हाँ, ये वाला काम भी करना है. हाँ? अगर पापा को देखो सोफे पे सो गए हैं तो क्या करोगे? अगर वो ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो ब्लैंकेट उड़ा दोगे, है ना?
अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? I helped my little sister tie her shoelace. I was happy to see the smile beaming on her face. And if you do something very, very lovingly to your younger ones, they will be very happy. My brother loved me so much. My sister loved me so much. They'll become so happy. Being kind isn't really so hard to make. I went to give my lonely neighbor a piece of cake. अभी उसके पास केक था और उसके एक नेबर अकेले गार्डन में बैठे हुए, तो वो गया और उनको थोड़ा सा केक का एक पीस दे दिया. आई ऑल्सो हेल्प हिम वाटर द फ्लावर. काइंडनेस डज हैव मैजिकल पावर्स. कितना मैजिक उसको फील हो रहा था. अगर हम अपने आप को ऐसी काइंडनेस से भर दें, हम भी वो मैजिक फील करेंगे जो वो फील कर रहा है. इट्स फीलिंग सो मैजिकल. I no longer do mean things I had done before. I don't tease others. I don't slam the door. जोर से डोर बंद करना, it's not kindness. हाँ, कभी भी जोर से कभी डोर को बंद नहीं करते. I stopped being selfish and I shared my toys. I don't shout around or make disrespectful noise. कभी भी किसी बात के लिए उसने चिल्लाना छोड़ दिया, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसे ही करना है, वो करना है. It's not kindness ना. Kindness is something you can quickly learn when you give or ask for nothing in return. Kindness क्या है? आप दो पर आप उसके बदले कुछ नहीं चाहो. बदले कि मैंने इसको हेल्प किया तो ये भी मुझे हेल्प करे, वो काइंडनेस नहीं. मैंने हेल्प किया, मुझे क्या मिल गया? हैप्पीनेस. वो काइंडनेस. हेल्पिंग अदर्स इन लिस्ट यू कैन डू. यू आर काइंड एंड काइंडनेस विल कम बैक टू यू. लेकिन हमको भी हिडन मैजिकल वे में मिलेगा. कभी मुझे किसी चीज की जरूरत है ना, तो अचानक मुझे मिल जाएगा. ऐसा हेल्प मुझे कहीं से किसी से मिल जाएगा. जब हम किसी को हेल्प करते हैं तो वो स्टोर होता है मैजिकल पावर के रूप में, जो हमारे पास रिटर्न आता है जब हमें उसकी जरूरत होती है. ऐसा मैजिक है ये, है ना. तो हमने लास्ट रमजान में भी एक्ट ऑफ काइंडनेस करने की कोशिश की थी ना. तो कितने सारे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हो सकते हैं. लीव समवन अ काइंड नोट. किसी के लिए कुछ अच्छा लिख दो ना. गिव अ कॉम्प्लीमेंट. किसी को कुछ अच्छा बोलो. होल्ड द डोर ओपन फॉर समवन. डू कोर फॉर अ सिबलिंग. अपने छोटे छोटे भाई बहनों के लिए कुछ अच्छा कर दो. क्रिएट केयर पैकेजेस. ब्रिंग डिनर टू समबडी. कोई खाने के लिए वेट कर रहा है, मम्मा का हेल्प कर दो, डिनर ला कर दे दो. मम्मा लाओ, मैं ले जाता हूँ, ले जाती हूँ. डोनेट ओल्ड बुक्स. तुम्हारी जो ओल्ड बुक्स है किसी को पढ़ने के लिए दे दो. स्माइल. ये भी काइंडनेस है. किसी को देखो तो स्माइल करो तो खुश हो जाएगा. क्लीन अप योर रूम विदाउट बीइंग आस्क्ड. गिव अ कैंडी बार टू द बस ड्राइवर. आपके बस ड्राइवर अंकल कितना आपके लिए बस लेकर आते हैं, जाते हैं. कभी आपके पास कैंडी हो तो उनको दे दो. अंकल थैंक यू. उनको कितना अच्छा लगेगा. या फिर आपके जो गेट पे खड़े होते हैं उनको कभी कुछ दे दो, है ना. कोई कैंडी दे दो, कोई टॉफी दे दो. टेल अ फैमिली मेंबर हाउ मच यू लव देम. समटाइम टेल मम्मा आई लव यू मम्मा, आई लव यू पापा. समटाइम to your brother, sister, I love you. Help make dinner. Help your mama to finish the dinner fastly. Free space. Pick up the litter. Give a hug. Let someone go ahead of you. अगर कोई बहुत जल्दबाजी में है, लाइन में खड़ा है ना, कभी उनको आगे जाने दो. ठीक है, आप जाइए. क्या होता है कि हम झगड़ने लगते, नहीं नहीं हम पहले लाइन में थे, आप कैसे आगे जा सकते हैं. लेकिन कोई हरी बरी में है, आगे जाना है, जाने दो. इट्स ऑल्सो काइंडनेस. इट्स नॉट डिफीट. Volunteer. Sometimes do some good things in like there will be some kind of activity going in school. Help this school or somewhere outside. Become volunteer. Say thank you when you see the service members जो आपके यहाँ थैंक करने आते काम, उनको थैंक यू बोल दो.
पुलिस को कभी कोई आपके लिए किसी ने फायर फाइटर और पुलिस आपके पास से गुजरे उनको थैंक यू बोल दो, राइट अ थैंक यू लेटर। एक भगवान को तो थैंक यू जरूर बोलना। एवरी डे स्टार्ट योर डे विथ थैंक यू, थैंक यू गॉड, है ना। थैंक यू गॉड फॉर दिस डे, थैंक यू गॉड फॉर द फूड, थैंक यू गॉड, थैंक यू माई बॉडी, थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा एंड थैंक यू नेचर। ये थैंक यू बहुत जरूरी है। ओके, so all of you will do these two things. Okay, first start your day with thank you and end your day with thank you. And whenever you drink the glass, what you will do, whichever thing is difficult for you, say things opposite to that, easy things. Okay, if you are scared of something, I'm not scared, I'm brave, I'm wonderful, I'm peaceful, I'm powerful, thank you. Thank you also add. Okay, these things you have to bring up in your day-to-day life. Then you see the magic. You will have lots of magical power within you. Done? Okay. Thank you. Om Shanti. Shanti, Om Shanti.